हेलो एवरीवन। तो जितने भी स्टूडेंट झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के एक स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्ट पार्ट लेना चाहते हैं या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्ट लिए हैं, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग जो झारखंड स्टेट के लिए है वो स्टेट कोटा 85% सीट्स के लिए कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। और दूसरा बात कि कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने झारखंड का स्टेट कोटा जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग था, जब मेरिट लिस्ट बन रहा था तब फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, गलती से छूट गया था। ठीक है। तो उन लोग पूछ रहे थे कि सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्हें स्टेट मैट्रिक्स मतलब स्टेट का जो मेरिट लिस्ट है उसमें उनका नाम है, बट उन्होंने मतलब कि काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया था, मतलब काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया था, मतलब चॉइस फिलिंग बेसिकली उन्होंने नहीं किया था। तो क्या वो उनको फिर से सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होगा कि जो पहले रजिस्ट्रेशन किए थे उसी पे चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के आपको जितना भी डाउट था झारखंड के काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और भी आपका कुछ डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट हमको रिलेवेंट लगा तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, और एक बात, दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर झारखंड। ठीक है। तो इसका जो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये पीडीएफ, तो आपको ये मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्रोम पे सर्च करना है JCECEB। ठीक है। तो ये जब सर्च कीजिएगा तो आपको JCECB का वेबसाइट आ जाएगा। उस पर क्लिक करके जो इंपॉर्टेंट नोटिस का जो सेक्शन है आपको वहाँ पे ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द MBBS BDS सीट्स के लिए है फॉर झारखंड स्टेट कोटा के लिए। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको बता देते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे सीधा आपको क्लियर किया गया है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड का जो जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट जो स्टेट मेरिट लिस्ट बना था उसमें उनका नाम नहीं आया था, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को फिर से रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उनका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम है, तो उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, काउंसलिंग फ़ी देना है बस। ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना है सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स को, जिनका फर्स्ट राउंड का जो स्टेट मेरिट लिस्ट आया था उसमें जिनका नाम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट, तो जो स्टेट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम इंक्लूडेड नहीं था उन्हीं को फिर से, मतलब फिर से क्या, उनको ही नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप भर सकते हैं 14 अगस्त से 18 अगस्त तक। ये आपका 14 अगस्त से 18 अगस्त तक टाइम दिया गया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग आपका 22 अगस्त से होगा। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, जिनका स्टेट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट राउंड में नाम नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आपका 14 अगस्त से 18 अगस्त तक कर सकते हैं। और जो जिनका नाम फर्स्ट राउंड में था, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में या फिर कॉलेज अलॉट नहीं भी हुआ है, तो बट आपका मेरिट लिस्ट में नाम था फर्स्ट राउंड में, तो आपको जो है फिर से सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। बस आप जो जब चॉइस फिलिंग होगा 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में, तब आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करके आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। और एक और जो इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है तो वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा नोटिफिकेशन है, मतलब वही है, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया। तो उतना कोई ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आपको हम बेसिकली समरी दिए थे वही है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है ये उसका नोटिफिकेशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, इंक्लूड वो स्टूडेंट को इंक्लूड करने के लिए जिनको जो फर्स्ट राउंड में रह गए थे, जिनका मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एडमिटेड इन द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो अपीयर इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग री अलॉटमेंट। हाँ, तो ये जो सेकेंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक और डाउट था स्टूडेंट को कि सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट वही बोल रहा है कि जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने जाके फर्स्ट राउंड में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो वो भी जो है फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो और हाँ, अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आपका सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन हो जाता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड वाला कैंसिल हो जाएगा सीट और आपको सेकंड राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा। वही लिखा है, इफ सीट इज अलॉटेड इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग देन इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम टू टेक एडमिशन इन न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट कोर्स एंड इज प्रीवियस एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। तो यही जो पॉइंट है आपको हम बेसिकली पहले ही बता दिए हैं। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि
फिर यहाँ पे कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में द कैंडिडेट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट मेरिट लिस्ट स्टोर्ड बाय द बोर्ड 31 जुलाई को जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग नीड नॉट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेन। तो ये वही कॉमन डाउट था कि जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बट किसी वजह से उनका काउंसलिंग फी या तो नहीं दिए होंगे या फिर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं किए थे या काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिए थे, ठीक है। तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये थर्ड पॉइंट वही बोल रहा है कि उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ वही जब चॉइस फिलिंग आएगा तो काउंसलिंग फी पेमेंट करके आप लोग कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, वो आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि आप लोग हर बार काउंसलिंग में स्टार्टिंग में गलती कर देते हो और फिर मतलब ऐसा गलती करते हो कि कुछ बचता नहीं है सुधार करने का। तो इतना ब्लंडर मिस्टेक मत किया करो, क्योंकि काउंसलिंग कोई आप लोग ऐसे खेल रहे हो काउंसलिंग से, ठीक है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन सही सही भरो। और आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि जो आप लोग का मतलब स्टेट का जो काउंसलिंग है, तो आपका एक ही तो आपको झारखंड का वेबसाइट देखना है और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग का एमसीसी का वेबसाइट। तो आप लोग को हमेशा वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना चाहिए ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी यूट्यूबर पे आप लोग डिपेंड मत होइए, आप हम पे भी मतलब मेरे ऊपर भी डिपेंड आप लोगों को नहीं होना चाहिए फॉर कोई भी डिटेल्स, ठीक है। हाँ, हम हेल्प कर रहे हैं वो अलग बात है, बट आपको सेल्फ मतलब कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए ये सब बात हो गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपको पहले ही बोल दिए हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है वो सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स को करना है जिनका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ये जो है आप 14 अगस्त से 18 अगस्त तक कर सकते हैं, आपको 4-5 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। अब हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसके बाद आपको एक दिन का एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है 19 अगस्त को, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात है कि आपको सारा इंफॉर्मेशन एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ ही इंफॉर्मेशन होता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। इसीलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि हो मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे गलती ना हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, ठीक है, जितने भी न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं सेकेंड राउंड में, ठीक है। दूसरा देख सकते हो कि स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन मतलब सेकेंड राउंड का जो स्टेट मेरिट लिस्ट होगा 21 अगस्त को होगा, ठीक है, मतलब उसका स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो होगा क्या बेसिकली पता है, यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे नया कैंडिडेट, उनको बस जो पहले वाला फर्स्ट राउंड का स्टेट मेरिट लिस्ट था उसमें उन कैंडिडेट्स को सिर्फ ऐड कर किया जाएगा। जितने भी पहले फर्स्ट राउंड के स्टेट मेरिट लिस्ट था उसमें जितना स्टूडेंट था वो ऑलरेडी उसमें रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये यहाँ पे काम आता है बाकी जिनका फर्स्ट राउंड में मतलब कि नाम था और वो सेकेंड राउंड में भी पार्ट लेना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिर से नहीं भरना है, ठीक है। तो आपको बस चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग में काउंसलिंग फी आपको पेमेंट करना है, ठीक है, वो आप 22 अगस्त को चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग जो है आपका 26 अगस्त लास्ट डेट है, मतलब यहाँ भी आपको 4-5 दिन का टाइम दिया गया है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि अपना चॉइस फिलिंग को आप जो चॉइस फिल किया उसको एडिट करना, तो आपको 27 अगस्त को एक दिन का टाइम दिया जाता है। दूसरा जो है आपका, हाँ, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर दिएगा लॉक चॉइसेस, उसके बाद 20 से मतलब कि 30 से आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आपका 30 अगस्त के करीब मतलब 30 अगस्त के करीब आपका रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। हाँ, अब आपको अलॉट हो गया कॉलेज, तो आपको क्या करना है, बस डॉक्यूमेंट लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पहुंचिए जो कॉलेज अलॉट हुआ है, बस। तो हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए कि सबसे पहले बोला गया है कि हाँ, जो आप जब चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 या 2 या 4 कॉलेज भरना है, जितना भी कॉलेजेस अवेलेबल है आप चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। अगर नहीं पसंद है तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा बात क्या है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको एक बार ध्यान देना है कि कितना रजिस्ट्रेशन फी लगेगा और कितना काउंसलिंग फी। तो यहाँ देख सकते हो ये दिया गया है आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे आपका काउंसलिंग फी दिया गया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फी और एप्लीकेशन फी तो उन्हीं स्टूडेंट को लगेगा जिनका फर्स्ट राउंड में मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, ठीक है, तो उनको देना है 500 रुपीज़ और 250 रुपीज़। तो जनरल EWS BC1 BC2 के लिए आपका 500 रुपीज़ है, बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका एप्लीकेशन फी 250 है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा काउंसलिंग फी जो है आपका जनरल EWS BC1 BC2 के लिए आपका 1000 रुपीज़ है। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हो उनका अमाउंट आधा लगता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये झारखंड में कम से कम, तो ये 500 रुपीज़ है। और दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी आपका काउंसलिंग फी लगेगा 500। तो जो मतलब फर्स्ट राउंड में जिनका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम था उनको सेकेंड राउंड में सिर्फ काउंसलिंग फी देना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे एक डाउट है स्टूडेंट को कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था
और सेकेंड राउंड में उनको फिर से पार्टिसिपेट करना है, तो क्या फिर से उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो देखो ये नोटिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमको क्लियर नहीं हुआ कि जो फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा कर चुके हैं उनको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट सेकेंड राउंड में करना है कि नहीं। तो बेसिकली हमको नोटिफिकेशन पढ़ के तो इतना ही यही लग रहा है कि उनको फिर से देना पड़ेगा। बट अगर तो इसका क्लियर तभी होगा जब आप लोग काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग फी देने के बाद जब चॉइस फिलिंग करोगे तो देखिएगा कि आपको अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपको पेमेंट करना होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से जमा नहीं करना पड़ रहा है। बाकी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब न्यू कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में नहीं किए रजिस्ट्रेशन किए थे वो डायरेक्ट आ रहे हैं सेकंड राउंड में, तो उनको तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना ही होगा। बट जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में जमा कर चुका है और सेकंड राउंड में जमा करना है कि नहीं वो डाउट है, तो जब तो आप लोग मतलब वेबसाइट में लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन का, जब मतलब 22 अगस्त के बाद जब रजिस्ट्रेशन मतलब काउंसलिंग पोर्टल वो जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होगा 22 अगस्त से, तब आपको एक मतलब कि हो जाएगा कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वहाँ ऑप्शन आता है तो वहाँ आप पेमेंट करके सिक्योरिटी डिपॉजिट का फिर चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। और हाँ, फिर भी आपको ये सब काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ डाउट आता तो पूछ लेना, क्योंकि काउंसलिंग में आप लोग इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर कर देते हो और उसके बाद पूछते हो। इससे अच्छा कि पहले पूछ लो कमेंट सेक्शन में, अगर डाउट रहेगा तो हम मतलब वहीं पे रिप्लाई कर देते हैं, और बड़ा डाउट रहेगा तो वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट सीट के लिए फॉर जनरल और EWS के लिए 20,000 रुपीज़ है, और वही आपका SC ST OBC PWD के लिए 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पे देख सकते हो कि डीम्ड और प्राइवेट के लिए मेडिकल कॉलेज मतलब MBBS के लिए 2 लाख रुपीज़, डेंटल कॉलेज BDS के लिए 1 लाख रुपीज़, डीम्ड और प्राइवेट के लिए। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपीज़ और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़। स्ट्रे और मॉपअप राउंड के लिए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब दूसरा जो है आपका कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कब फॉरफिट होगा। हाँ, तो यहीं पे वही लिखा है कि आप अगर आपको सेकेंड राउंड के बाद मतलब सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में कोई सीट अलॉट होता है और एडमिशन लेते हैं, तब एडमिशन नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जब्त हो जाएगा। दूसरा बात कि अगर आपका एडमिशन लेने के बाद अगर आप सीट कैंसिल करवाते हैं अपना, तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वापस नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन होता है तो वो अलग चीज़ है, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब आपका फॉरफिट नहीं होता है, वो वापस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ, सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट हैज टेकन वैलिड एडमिशन, नो सीट इज अलॉटेड आफ्टर एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग। चलो ठीक है, ये को उतना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको पहले ही बता दिए हैं। और हाँ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट PWD के रिगार्डिंग है, आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे मतलब टाटा मेडिकल कॉलेज का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पर चाहते हो तो पढ़ लेना, इसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये तो यहीं पे वीडियो बेसिकली खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन बात ध्यान रखना है कि आपको तो पहले ही बता दिया, ठीक है, कि न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनको करना है जिनका मतलब फर्स्ट राउंड के स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, अब इसको गलती मत करना। अब देखो यहाँ पे तुमको दिया गया एक और मौका, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर तुम न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, फिर भी कोई डाउट बचा हो तो पूछ लेना। ठीक है, और हाँ, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो नोटिफिकेशन होते हैं जिस पे हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे तुम क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर हाँ, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप खुल नहीं रहा है तो तुम डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप ओपन करो। टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद वहाँ पे तुम सर्च बार पे सर्च करना मोहित बर्नवाल एम्स करके, तुमको चैनल मिल जाएगा, जैसे चैनल को क्लिक करना, ज्वाइन करना, कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है उसको हम ऊपर पिन मैसेज में पिन कर देते हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खोजने में। बाकी वहाँ पे मैसेजिंग फीचर अवेलेबल है, आप मैसेज करके भी हमसे कुछ पूछ सकते हो। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।